जो गलती मैंने किया है वो इमाम नहीं करेंगे। अब हमको यहाँ क्या समझ में आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना के ज़हूर के वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर, दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोग इनको पहचानते होंगे और इनके पोते का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? हम जिस जगह रहते हैं इस जगह में हजारों की तादाद में लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं कि जिन्होंने शायद इमाम हुसैन का नाम तक नहीं सुना है। कुछ गैर मुसलमान लोग हैं जो इमाम हुसैन की आजादारी करते हैं, उससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर, दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमारे मुल्क के अंदर जहां एक जमाने में बड़े पैमाने पर आजादारी हुआ करती थी और नॉन मुस्लिम्स की आजादारी हम शियों की आजादारी से ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, और ये मैं फैक्ट की बुनियाद पे कह रहा हूं। हम लोग बहुत छोटी आबादी थे एक बड़े मुल्क के अंदर, और आज भी माइनॉरिटी में भी हम माइनॉरिटी हैं। एक हिंदुस्तान के अंदर मुहर्रम में एक जमाने में ऐसा माहौल होता था कि ब्राह्मणों के इलाके में, हिंदुओं के इलाके में, नॉन मुस्लिम्स के इलाकों में आजादारी का एक बड़ा वहां पर इस तरह से महसूस किया जाता था कि आजादारी हो रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेंडा के जरिए से, आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर, जिसमें हम लोगों की कोताही सबसे बड़ा फैक्टर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दुश्मनों की साजिश है, हमारी कोताही है, जिसकी वजह से वो सर्कल आजादारी का कम होता चला गया। एक जमाने में हमारे दरमियान यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हैं, जवान भी, हमारी मजलिसों में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आया करती थी, सिर्फ शिया नहीं बैठते थे मजलिस में, लेकिन आज हमारी मजलिसों में सिर्फ कौन आता है? शिया आते हैं। ये शिया भी जो आते हैं अब हमारे सेंटर्स भी अलग अलग नामों के साथ बढ़ गए हैं। ये फुलानी सेंटर है तो वहां पर सिर्फ एक विंग वाले जाएंगे, वो फुलानी का सेंटर है वहां पर एक विंग वाले जाएंगे। एक जमाने में मुसलमान ही नहीं, हमारे इधर इमाम बारगाह बनने का जो कॉन्सेप्ट है, इमाम बारगाह क्यों बनी हमारे इधर, वरना मस्जिदों में मस्जिदें हो सकती थी। इमाम बारगाह बनने की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि नॉन मुस्लिम्स आया करते थे हुसैन का जिक्र सुनने के लिए, ये बनने का कॉन्सेप्ट। लेकिन आज इमाम बारगाह में सिर्फ शिया, और शियों में भी खास जमात के लोग, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग जाते हैं। तो एक जमाने में आजादारी इतने बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती चली गई है। अब इमाम ज़माना जिस वक्त ज़ोर करेंगे उस वक्त इमाम हुसैन दुनिया में सबसे ज्यादा जानी पहचानी शख्सियत होगी। न सिर्फ नाम, बल्कि उनके ऊपर जो करबला में गुजरा है वो भी, और उनके पोते का इंतजार भी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस मकसद, इस विजन के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना होगा। हमें इमाम हुसैन को इस चार दीवारी के अंदर महदूद नहीं रखना है। हमें इमाम हुसैन को इस चार दीवारी से निकाल कर अपने समाज तक के लेकर जाना है, अपने वतन में हर एक तक के पहुंचाने की कोशिश करना है। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो क्या ये काम नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ये काम होगा। खुशकिस्मत होंगे वो लोग कि जिनके जरिए से ये काम होगा। एक काश इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वो दुआ जो मैं शुरू में मैंने पढ़ा है, अल्लाहुम्मा जअल्नी, खुदाया मुझे करार दो उन लोगों में से, मिम्मन तंतसिरु बिही लिदीनिक, उन लोगों में से जिनके जरिए से तू अपने दीन की मदद लेने वाला है, तू ये काम करने वाला है। मुझे उन लोगों में से करार दे कि मैं तेरे दीन का मददगार हो जाऊं, ताकि उस जवाब का मैं जवाब, उस आवाज का मैं जवाब दे सकूं, हल मिन नासिरिन यंसुरुनी, कौन है जो हमारी मदद करेगा। हम यहां फर्श अज़ा पर आकर कहेंगे कि हम आपके मददगार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? आपका जिक्र। अगर दुश्मन ये चाहता था, दुश्मन अगर ये समझता था कि आपको करबला में भूखा प्यासा रखकर, आपका एक तरह से बॉयकॉट करके, आपको खाना पीना न देकर, आप पर जाहिरी दुनिया की मुश्किलात को लाकर वो ये समझता था कि आप और आपका रास्ता रोका जा सकता है, तो वो गलतफहमी का शिकार था। अगर वो ये समझता था कि आपके ऊपर तीरों की बारिश और तलवारों के जरिए से हमला करके आपके रास्ते को रोका जा सकता है, वो गलतफहमी का शिकार था। और अगर वो ये समझता था कि आपकी खवातीन के साथ वो बुरा सलूक कि उनकी चादरों को छीना जाए, बच्ची को तमाचे मारे जाए, और समझता था कि इसके जरिए से डराया, धमकाया या रोका जा सकता था, वो गलतफहमी का शिकार था। वो ये समझता है कि इन सब कामों से रोका जा सकता है। नहीं, इन सब कामों से हुसैन और हुसैनियत और हुसैनी को रोका
نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رک جاتا ہے، کوئی ڈر جاتا ہے، کوئی گھبرا جاتا ہے، تو اس کو اپنے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں صحیح معنی میں بنا نہیں ہوں، مجھے اور اپنے پر کام کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی ہم چاہیں گے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تو کچھ منٹ، ایک رات بھی بہت بڑی رات ہے جو ہور کو جناب ہور بنا دے گی، ایک رات بھی بہت بڑی رات ہے جو ہور کو جناب ہور بنا دے گی۔ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں